हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में जानकारी दूंगी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कोर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इंडियन आर्मी में अगर आप एज अ नर्स जॉब करना चाहते हैं या हम कहें कि अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं आपको इस वीडियो में MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी, जिसके बाद आप अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि MNS या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्या होता है और आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से आप इसमें सैलरी ले सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। सिलेबस क्या रहता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा सही कहती हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ, तो अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डिफेंस में या भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में कैरियर बनाना चाहते हैं एज अ नर्स, नर्सिंग की जॉब आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंडियन आर्मी के द्वारा कराए जाने वाला नर्सिंग कोर्स करना होगा, जिसको हम BSc नर्सिंग कोर्स कहते हैं। इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग कोर्स, इसका ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है। 4 साल का ये BSc नर्सिंग कोर्स होता है। तो अगर आप इंडियन आर्मी में नर्सिंग की जॉब लेना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना होगा। अब हम देखते हैं कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। आप 12th पास हैं, PCVC फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश आपके पास है, देन आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। बायो से 12th पास होना चाहिए, साथ में आपके जो 12th के अगर आप फाइनल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म निकलते हैं और आप 12th का उस टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर हाइट मांगी जाती है, 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है, और जो भी है वो आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको क्लियर कर दिया जाता है। इसके साथ ही एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 16 से 18 साल तक आपका ये यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और जो भी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाता है। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। 12th पास हैं आप PCV से, साथ ही आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड यहाँ पर जो हाइट एंड आपका जो एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंडियन आर्मी BSc जो कोर्स है उसके लिए आप 12th के बाद अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट, ये 3 स्टेप में आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। रिटन जो टेस्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, 90 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाती है, जिसमें आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है उससे, साथ ही इंग्लिश एंड GK जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पकड़ है, आपका जो बेसिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ ही साथ आपको GK जनरल इंटेलिजेंसी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर इस सभी के क्वेश्चंस MCQ टाइप्स रहते हैं ये क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक सही होता है उसको आपको टिक करना होता है। अब हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो ऑल इंडिया में सभी स्टेट्स में लगभग एग्ज़ाम सेंटर रखे जाते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट में इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। ये अगर आप पास कर लेते हैं, इसको आप सिलेक्ट हो जाते हैं, देन आप 4 ईयर का BSc कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप यहाँ पर BSc कोर्स करने के बाद क्या होता है। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको BSc नर्सिंग में पहले आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपको 4 ईयर्स के जो BSc नर्सिंग कोर्स है उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है। ये जो कोर्स है वो इंडियन आर्मी ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर करवाती है। सो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको इसमें एडमिशन दिया जा सकता है। 4 ईयर का ये कोर्स करने के बाद आपको आर्मी हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग दी जाती है। ऑल इंडिया में इंडियन आर्मी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। सो आफ्टर कोर्स करने के बाद
आपको ऑल इंडिया में जॉब के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए आपको पोस्टेड किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो पोस्टिंग यहाँ पर की जाती है, नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, दो तरह से की जाती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैंडिडेट को एक फिक्स पीरियड के लिए भर्ती दी जाती है, फिक्स टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है, जिसके लिए उसको नियुक्त किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन 14 ईयर होता है, 14 साल होता है। सेकंड जो होता है वो है परमानेंट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन मींस यहाँ पर आपको परमानेंट भर्ती की जाती है, नियुक्ति दी जाती है, आपको पोस्टेड किया जाता है। पूरी सर्विस यानी जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक आप यहाँ पर सर्विस करते हैं। तो ये दो सर्विस कमीशंस होते हैं, कमीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती दी जाती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट सर्विस कमीशन। और जिस कैंडिडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनको आगे चलकर परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ अप्लाई की जाती हैं, वो अगर आप फॉलो करते हैं, फिल करते हैं, तब आप यहाँ पर परमानेंट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। अगर आपकी पोस्टिंग होती है देन आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है। तो वैसे तो डिफेंस की जॉब है, यहाँ पर आपको अलाउंसेस काफ़ी दिए जाते हैं और स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 50,000 के आसपास आपकी रहती है। रहना, खाना, यूनिफॉर्म के लिए और भी कई अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाते हैं। तो फैसिलिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। और सैलरी भी आपको स्टार्टिंग 40 से 50,000 और आगे आपका 1,000 तक रहता है। और आगे आपका जो भी प्रमोशन होता है, इसमें टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रमोशन भी दिया जाता है, फिक्स पीरियड के बाद प्रमोट किया जाता है। तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, 1 लाख से ऊपर तक जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी यहाँ पर आफ्टर पोस्टिंग बीएससी नर्सिंग आप करने के बाद आपकी पोस्टिंग क्या रहती है और सैलरी क्या रहती है। हाउ टू ज्वाइन एमएनएस, इंडियन आर्मी जो मेन कोर्स है, कैसे करें इंडियन आर्मी नर्सिंग कोर्स जो बताया मैंने आपको, इसके बारे में पूरी जानकारी, एलिजिबिलिटी लेकर के ड्यूरेशन, कोर्स, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, जॉब, ये सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको आपके कैरियर को चूज़ करने में थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प रहती है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।